इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों की खुशी में खुशी ना तलाश करता हो। यहाँ तक कि माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए रात दिन जद्दोजहद करते हैं, रात दिन कड़ा मेहनत और परिश्रम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी घटना कहानी में दरअसल एक पिता ही अपनी नौजवान लड़की की इज्जत आबरू का सौदा कर बैठा। कहीं ना कहीं उसकी इज्जत आबरू को नोचता चला गया। और जैसे ही घटना कहानी देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को पता चली तो ज्यादातर लोग उस व्यक्ति को इंसान नहीं, भेड़िया कहकर बुला रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो घटना कहानी है दरअसल संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना शहर है इंदौर। और उसी इंदौर शहर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है खजराहा। और उसी खजराहा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है प्रमोद। वही प्रमोद जिसके घर परिवार की बात करूं तो मात्र इकलौती बेटी है दिव्या। दिव्या जिसकी उम्र है लगभग 15 साल, जिसने चंद साल पहले ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। और कहीं न कहीं घर में बुजुर्ग माँ भी है जिसकी उम्र की बात करूं तो लगभग 70 साल है। दरअसल साथियों, परिवार में एक किराएदार भी है जो कि घर के ऊपर बने हुए कमरे में ही रहता है। जैसे ही प्रमोद सुबह सुबह अपने काम धंधे पर निकलने ही वाला था तो उसी दरमियान दरअसल प्रमोद की नज़र अपनी बेटी पर पड़ जाती है। क्योंकि दिव्या सुबह सुबह नहा धोकर बाथरूम से निकल ही रही थी। और जैसे ही प्रमोद अर्धनग्न अवस्था में अपनी खूबसूरत लड़की दिव्या को देखता है तो यकीन मानिएगा, प्रमोद नाम के उस व्यक्ति की भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि जो दिव्या थी दिखने और देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। और उसकी खूबसूरती चार चांद तब लग जाते हैं जब उसका ही पिता प्रमोद उसको अर्धनग्न अवस्था में देख लेता है। लेकिन दिव्या भी भला क्या करती। और उसी दौरान प्रमोद नाम का शातिर पिता अपनी ही सगी बेटी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, यदि समय रहते दिव्या उसका विरोध कर देती तो शायद वो सब नहीं होता जो कि आगे चलकर उसके साथ होने वाला था। अब आए दिन हर रोज प्रतिदिन वही शातिर प्रमोद नाम का पिता अपनी ही नौजवान बेटी की इज्जत आबरू को लूटने लगा, नोचने लगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोई भेड़िया किसी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करता होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं कि प्रमोद के साथ साथ उसके घर में रहने वाला किराएदार भी उसी नौजवान लड़की दिव्या की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता था। लेकिन आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ना तो किराएदार को ये पता था कि उसका पिता भी उसके साथ गलत है, और ना ही उसकी पिता प्रमोद को ये पता था कि उसकी ही बेटी के साथ उनका ही किराएदार भी गलत करता है। और एक दिन होता यूं है कि जैसे ही घर की बुजुर्ग महिला यानी कि दिव्या की दादी दिव्या को पूछती है कि बेटा, तुम इतना शांत स्वभाव में क्यों रहने लगी हो, भला हुआ क्या है। दिव्या कुछ भी ना बोल रही थी ना कह रही थी। वो बस इतना कह रही थी कि दादी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दादी उसको गोली देती है, लेकिन गोली देने के बावजूद भी दर्द जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह होते होते भागते हाँफते बुजुर्ग महिला यानी घर की दादी दिव्या को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। और डॉक्टर चंद सेकंडों में ही स्पष्ट लहजे में बोल देता है कि माताजी, अच्छा होगा, बेहतर होगा यदि आप इस बच्ची को लेकर किसी लेडी डॉक्टर के पास जाएं। लेडी डॉक्टर के पास लेकर जैसे ही वो महिला पहुंचती है, डॉक्टर्स की टीम स्पष्ट लहजे में कह चुकी थी कि दिव्या के साथ लंबे अरसे से शारीरिक संबंध बनाने का क्रम जारी है। और वो लगभग 7 महीने की गर्भवती भी है। जब इस तरीके की बातें वो बुजुर्ग महिला सुनती है तो यकीन मानिएगा दोस्तों, उसके होश फाख्ता हो चुके थे। उसके कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। भागते हाँफते फिर वही महिला उस बच्ची को लेकर नज़दीके थाना खजराहा में पहुंच जाती है। और थाने में जाकर के थाना अध्यक्ष महोदय को जब वो रो रो कर अपनी आपबीती सुनाती है
तो यकीन मानिएगा पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। और थाना अध्यक्ष महोदय दिनेश वर्मा के मुताबिक उन्होंने भी अपनी जिंदगी में, अपने कार्यकाल में कभी भी इस तरीके का नज़ारा, इस तरीके की घटना कहानी ना तो कभी सुनी, ना ही कभी देखी। दोस्तों, बहरहाल पूरी घटना कहानी को सुनने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय ने एक टीम का गठन कर दिया था। थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मामला दर्ज करके कहीं न कहीं तमाम संलिप्त लोगों की छानबीन और खोजबीन शुरू हो चुकी थी। और आखिरकार कड़ी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद पुलिस को तमाम संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाने में सफलता हासिल हुई। बहरहाल घटना कहानी बनाने तक पीड़िता यानी बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पहले प्यार से और फिर सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करती है तो प्रमोद नाम का वो शातिर पिता तोते की तरह अपने बयान बताने लगता है कि साहब जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैं नशे का आदी हूं, इसलिए बहक गया था। पुलिस वाले भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि तुम इंसान नाम के नाम पर कलंक हो, तुम इंसान हो ही नहीं सकते, तुम हैवान हो, इस दुनिया में जीने का, रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और तुम जैसे घिनौने कृत्य करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो कानून इजाजत देगा और ना ही समाज तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देगा। दोस्तों, जैसे ही ये घटना कहानी देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो लोगों की भी लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रमोद इंसान नहीं, हैवान है, उसको तुरंत प्रभाव से बिना समय जाया करे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाना चाहिए। साथियों, उम्मीद और आस की जा रही है कि प्रमोद नाम के उस शातिर पिता की बची खुची जिंदगी सलाखों के पीछे काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर निश्चित तौर पर प्रमोद और उसके किराएदार को अपने किए बुरे कर्मों का पछतावा करना होगा। और यकीन मानिएगा, जब उनको ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसी प्रवृत्ति के जो लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनको भी लगेगा कि यदि वो ऐसा घिनौना कृत्य करेंगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।